हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के छठे अध्याय के 39 और 40 श्लोक को देखेंगे। 39 को देखेंगे और 40 को भी देखेंगे। 38 पे देखिए थे, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नारद जी से, यस्यावतार कर्माणि गायन्ति हि अस्मदादयः नायम विन्दन्ति तत्वेना तस्मै भगवते नमः। यस्य अवतार कर्माणि, उनके अवतार, जिनके अवतारों के कर्मों को गायन्ति हि अस्मदादयः, हम सब लोग गाते हैं, मतलब अवतार के कर्मों को ही गा पाते हैं। नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं न यम विन्दन्ति तत्वेना, इसको याद रखिएगा, इसका लिंक 40 से है। उनके तत्व को हम नहीं समझते हैं। भगवान आकर के जो लीलाएं करते हैं उसका गायन हम करते हैं, वो देख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं, लेकिन वो हैं क्या ये हम नहीं समझ रहे हैं। तस्मै भगवते नमः, उन भगवान कृष्ण को मैं नमस्कार कर रहा हूं, ये बात बोली थी, ये हम लोग पढ़ा चुके हैं। अब 39 में उन्हीं भगवान के अवतार को संक्षेप में कह रहे हैं। अभी बोला ना कि उनके अवतार कर्मों को हम गाते हैं अपने शुद्धिकरण के लिए, तो उन्हीं को वो संक्षेप में पुरुषावतारों के बारे में बोल रहे हैं। मेरे पीछे बोली, आप बोलोगे? कैन चैंट, somebody can chant. Rodini Mata is also expert. Can you chant? Okay. Anyone can chant. Please chant. स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः। स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः। आत्मात्मन्यात्मनात्मानं स संयच्छति पाति च। आत्मात्मन्यात्मनात्मानं स संयच्छति पाति च। स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः। स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः। आत्मात्मन्यात्मनात्मानं स संयच्छति पाति च। आत्मात्मन्यात्मनात्मानं स संयच्छति पाति च। स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः। स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः। आत्मात्मन्यात्मनात्मानं स संयच्छति पाति च। आत्मात्मन्यात्मनात्मानं स संयच्छति पाति च। स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः। स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः। आत्मात्मन्यात्मनात्मानं स संयच्छति पाति च। आत्मात्मन्यात्मनात्मानं स संयच्छति पाति च। वे परम आदि भगवान श्री कृष्ण प्रथम अवतार महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करके इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं, किंतु वे अजन्मा रहते हैं। अर्थात इस जगत में हम देखते हैं कि कोई वस्तु किसी चीज़ की सृष्टि करती है तो उस वस्तु की भी कोई सृष्टि करता है। तो ये धारणा भगवान में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि प्राय लोग बोलते हैं कि भगवान ने जब सबकी सृष्टि करी तो भगवान की सृष्टि किसने करी? तो उत्तर क्या है? भगवान की सृष्टि किसी ने भी नहीं करी। भगवान अजन्मा है, यद्यपि वह सबको जन्म देते हैं लेकिन वह अजन्मा है। ये भगवान की दिव्य विलक्षणता है। फिर भी सृष्टि उन्हीं से है। फिर भी का अर्थ हमने समझा दिया आपको। बौद्धिक पदार्थ तथा अभिव्यक्ति भी वे ही हैं। जो भी आप देख रहे हो वो भगवान से अलग नहीं है। वे कुछ काल तक उनका पालन करते हैं और फिर उन्हें अपने में समाहित कर लेते। अन्वय देखिए, स एष, वे ही का आपका लिंक लेना पड़ेगा 38 से। तस्मै भगवते नमः, उन भगवान को मैं हम लोग नमस्कार करते हैं जिनके तत्व को हम समझते नहीं और जिनके अवतारों के कर्मों को ही हम गाते हैं। स एष, वही भगवान आद्य, आदि भगवान श्री कृष्ण, अर्थात जिनके परे और कोई नहीं है। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। पुरुष महाविष्णु अवतार में विस्तार करके, आप सब लोग जानते हो भगवान श्री कृष्ण उनसे आए नहीं, उनसे विस्तार है बलराम जी से चतुर्व्यूह, फिर उनके फिर दूसरा चतुर्व्यूह, उसके बाद फिर महाविष्णु और उसके बाद वही महाविष्णु है। तो इस प्रकार से कल्पे कल्पे, प्रत्येक कल्प में मतलब ब्रह्मा जी की एक आयु में। यहाँ कल्प का अर्थ ब्रह्मा जी का एक दिन नहीं है, ब्रह्मा जी की परम आयु है। अजह यानी अजन्मा होते हुए सृजति, इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत की सृष्टि होती नहीं है। आत्मा किसकी सृष्टि करते हैं? स्वयं करता है आत्मा, वो स्वयं है। आत्मनि मतलब स्वयं में। इस जगत की सृष्टि कहाँ करते हैं? अपने में ही करते हैं। आत्मना, जैसे इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम कहें कि हमारा शरीर खून का निर्माण कहाँ करता है? खुद में ही करता है। और कैसे करता है? खुद से ही करता है। एक मोटा मोटा उदाहरण देना है। लेकिन सृष्टि, यहां दिक्कत क्या है? किसकी सृष्टि करते हैं? आत्मानम, स्वयं को ही सृष्टि करते हैं।
स्वयं को सृष्टि करते हैं। हाँ, क्योंकि भगवान अपनी शक्तियों की सृष्टि करते हैं, शक्ति के द्वारा, शक्तियों का परिणाम ही जगत है। तो क्योंकि भगवान जगत की शक्ति है, इसलिए भगवान से अभिन्न है। नहीं, भगवान स्वयं की सृष्टि नहीं करते, भगवान को सृष्टि करने की जरूरत नहीं है, वह जन्मा है, अविनाशी है, लेकिन जगत की सृष्टि करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं आत्मा ने स्वयं को। उसके बाद ससंयच्छति। अब देखिए, ये आपने 3 शब्द आत्मा, आत्मनि, आत्मानम और 4 आत्मानम, आत्मा, आत्मनि, आत्मना और आत्मानम, और हम छूट गया आत्मना मतलब स्वयं से। किसका सहायता लेते हैं? स्वयं से, अपने से करते हैं। इनको आपने सजतिम से जोड़ा, अब आप इनको संयच्छति से जोड़ दीजिए। वह भगवान स्वयं में, स्वयं से स्वयं को लीन कर देते हैं। ठीक, फिर पाति मतलब पाति इति पति, जो पालन करे वो पति कहलाता है। तो पाति मतलब पालन करते हैं, तो इनको जोड़ दीजिए। स्वयं से, स्वयं में, स्वयं में, स्वयं से स्वयं को पालन करते हैं। तो तीनों कार्य भगवान स्वयं ही करते हैं। तो जगत में जो कुछ भी देख रहे हैं वो भगवान ही है। यही बारंबार भागवत में बोला गया, इदम ही विश्वम भगवान इवेतरः। ये जगत भगवान से भिन्न नहीं है। लेकिन क्या मतलब है? ये भगवान इस जगत के रूप में है, लेकिन जगत भगवान नहीं है। जैसे गाय गोबर के रूप में है, लेकिन गोबर गाय नहीं है। तो ये बात आपने समझा। तो यहाँ पे पुरुषावतारों के बारे में बोला श्रीधरी। ऐशा इत्यादि श्लोक से संक्षेप में अवतारों के कर्मों को बतलाते हैं। कौन सा अवतार का कर्म सीखा आपने? यहाँ पे सब लोग हैं, क्लास में ही हैं, आप लोग स्वयं से इस क्लास में उपस्थित हैं। कौन से अवतार का आपने क्लास यहाँ पे विस्तार सुना, वर्णन सुना? विष्णु। कौन से वाले विष्णु? महाविष्णु। ब्लैंक तो नहीं मार रहे हैं? ठीक है, गुड। पुरुषावतार, पुरुषावतार वो क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? सब लोग देख रहे हैं कि क्या करते हैं, क्या करते हैं महाविष्णु क्या? अरे अभी तो पढ़ा रहा हूं कि क्या करते हैं। सृष्टि करते हैं। कब करते हैं? कल्पे कल्पे, जब ब्रह्मा जी की परम आयु समाप्त हो जाती है तब सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी के दिन में महाविष्णु सृष्टि नहीं करते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद जब ब्रह्मा जी की परम आयु चल रही थी तब पालन करते हैं, और उसके बाद संहार भी करते हैं। कब करते हैं संहार? महाविष्णु संहार कब करते हैं? कल्पे कल्पे। ब्रह्मा जी की आप लोग सोच रहे कि डिफिकल्ट, इतना इजी प्रश्न कर रहा हूं। ब्रह्मा जी की जब परम आयु समाप्त हो जाती है कैसे करते हैं? चलो ये बताओ, कोई याद है किसी को? बस सांस खींची और वह पूरा जगत, सारे जगत नष्ट हो जाते हैं। ये सब स्थिति है। 2-3 दिन में सब भूल गए। ये मुझे लग रहा था कि मैं पढ़ाऊंगा दोबारा, तो लग रहा अरे तो सब ये पढ़ा हुआ है। अभी सामने पढ़ा रहा हूँ तो याद नहीं रह रहा है। क्या मन में हमारे वो होता है ना। एनीहाउ, आप लोग बहुत अच्छे हैं, सुनने आए। वेरी गुड, वेरी गुड। आई विल नॉट कट एनी जोक्स। इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार रिपीट कर रहे हैं महाविष्णु के। कोई बात नहीं, वी आर हियरिंग। श्रीधरी। ऐशा इत्यादि श्लोक से संक्षेप में अवतारों कर्म को बतलाते हैं, और ये अवतार है पुरुषावतार के बारे में बताए। वे ही भगवान आदि हैं, भगवान श्री कृष्ण। वे ही पुरुषावतार धारण करके सृष्टि आदि कर्म करते हैं। अब बार बार समझने का प्रयास कीजिए, वे ही बहुत सामान्य बात नहीं है। क्योंकि प्रश्न किया था नारद जी से कि आप किस पर किनके अधीन होकर आप कार्य करते हैं? आप तो ऊर्ण नाभि रेव, ऐसा लगता है जैसे मकड़ी सब कुछ अपने नाभि से प्रकट करती, किसी की सहायता नहीं लेती। आप असहाय, बिना किसी की सहायता लिए सृष्टि कर रहे, ऐसा लग रहा है। लेकिन देखिए यहाँ ब्रह्मा जी क्या बोल रहे? नहीं बेटा, भगवान ही करते हैं, वो ही करते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं तो निमित्त मात्र हूं। बहुत सुंदर बात श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था, तो कह रहे थे मेरे उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी, वो प्राय करते कि अगर कृष्ण चाहेंगे तो मैं ये कार्य करूंगा। सिंपल कार्यों के लिए भी बोलते थे कि अगर कृष्ण चाहेंगे, मुझे शक्ति देंगे तो मैं कार्य करूंगा। वेरी नाइस। वे ही भगवान आदि हैं। वे ही भगवान आदि हैं मतलब और कोई भगवान आदि नहीं है। आदि शक्ति, ये आदि, वो आदि, ये ना, और कोई नहीं, केवल कृष्ण ही आदि पुरुष हैं, उनके परे कुछ भी नहीं है। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर गीता में कहते हैं, यहाँ जगत में लोग कहते हैं कि कृष्ण के परे भी कुछ है, लेकिन कृष्ण तो ऐसा नहीं कहते हैं। मतः परतरम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे परे कुछ नहीं। तो भगवत गीता को स्वीकार करें तो बड़ा स्पष्ट है कि परे सब परात पर ब्रह्म कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये हमको बार बार सुनना है। वी हैव टू हियर एवरी डे, एवरी टाइम। वे ही पुरुषावतार धारण करके सृष्टि आदि कर्म करते हैं।
वे ही आत्मा अर्थात कर्ता यानी करने वाले, आत्मनि अर्थात अधिकरण। अधिकरण का मतलब समझते हैं, संस्कृत पढ़ा है आपने रोहिणी माता जी? नहीं पढ़ा, 8वीं तक पढ़ा था। अधिकरण कारक सुना था? अधिकरण का मतलब होता है स्थान। आप लोगों ने पढ़ा था सबको? कोई संस्कृत नहीं पढ़ के आया है? कृपाचित प्रभु नहीं पढ़े संस्कृत? 40 साल पहले पढ़े थे, ठीक है। तो हम समझा रहे फिर से 40 साल के बाद। अधिकरण कारक का मतलब होता है जहां पे हो रहा है। मुझे क्लास कहाँ हो रही है? तो हॉस्पिस में हो रही, तो ये हॉस्पिस में हो रही, तो ये अधिकरण बोला जाएगा। स्थान कहाँ है? तो इसी तरह आत्मनि मतलब भगवान में हो रहा है। आत्मा मतलब साधन, जैसे मैं कैसे बोल रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ या माइक के द्वारा बोल रहा हूँ, तो ये सब साधन है जिसके द्वारा मैं क्लास को प्रेषित कर रहा हूँ। तो ये आत्मना मतलब भगवान अपने द्वारा यानी अपनी शक्तियों का उपयोग करके सृष्टि करते हैं। आत्माना मतलब उस कर्म को यानी इस जगत की सृष्टि वो करते हैं, और सृष्टि स्वयं ही है। आम को खाओ, फलम खादती, फल को खाता है। तो इस तरह आत्मानम मतलब अपनी ही सृष्टि, अपने को सृष्टि करते हैं। तो जगत सृष्टि है, जगत भगवान से भिन्न ये बताया जा रहा है। पुरुषावतार धारण करना और सृष्टि आदि कर्मों को इस तरह से अवतार के कर्मों को संक्षेप में कहा गया है। तो जितने भी पुरुषावतार हैं इसमें आपको समझना होगा, गर्भोदकश विष्णु भी आ जाएंगे और क्षीरोदकश विष्णु भी आ जाएंगे। इनके नाम आप जानते हैं? गुड। महाविष्णु उनके विस्तार हुए गर्भोदकश विष्णु, एक ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं, उसके बाद वह अपने आप को हर परमात्मा के रूप में हर एक जीव में विस्तारित कर रहे हैं, और वह इस प्रकार से पालन करना है। ठीक है। अभी बीच में कहा था ये महाविष्णु है कि गर्भोदकश विष्णु? हमने कहा भाई वो एक ही व्यक्ति है, उनका नाम इंटरचेंज करके यूज कर लिया जाता है। कहते महाविष्णु की नाभि कमल से तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति नहीं हुई। अरे तो वो अंतर नहीं, वो एक ही व्यक्ति है। यही तो बात समझते होंगे। देखिए ये बात हम यहाँ ही नहीं बोलेंगे, दशम स्कंद में ब्रह्मा जी बोलेंगे, ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को कहते हैं आप मेरे पिता हैं, तो कहते हैं आपके पिता तो नारायण है ना। भगवान आचार्यों ने टीका लिखी, आपके पिता तो नारायण है, मैं तो छोटा बच्चा हूँ। कहते नहीं नहीं, वो नारायण आपके ही अंशभूत है, तो आपसे अलग नहीं है। नारायण अंगजो न भी भूजना, ऐसे कर श्लोक है, शुरू होता है। जब आप पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो उन्हें भेद नहीं देखना चाहिए कि वो विष्णु अलग है, ये विष्णु अलग है। वो एक ही व्यक्ति अलग अलग तरह से कार्य कर रहे हैं। तात्पर्य, यह सृष्टि भगवान से अभिन्न है, फिर भी वे सृष्टि में नहीं है। भगवत गीता में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। परम सत्य की निर्विशेष अवधारणा भी भगवान का एक रूप है, जिसे अव्यक्त मूर्ति कहते हैं। मूर्ति का रूप है, अर्थ है रूप, लेकिन चूंकि हमारी सीमित इंद्रियां उनके निर्विशेष स्वरूप को वर्णन नहीं कर पाती, अतः वे अव्यक्त मूर्ति हैं, और इस अव्यक्त रूप में सारी सृष्टि स्थित है। अर्थात हर जगह भगवान लेकिन दिखते कहीं नहीं है, ये बात। अथवा दूसरे शब्दों में सारी सृष्टि ही साक्षात भगवान है, और यह सृष्टि उनसे अभिन्न भी है, किंतु साथ ही आदि भगवान श्री कृष्ण के रूप में वे सृजित जगत से पृथक हैं। क्या अर्थ है? सूर्य और बादल, बादल की सत्ता सूर्य पे आश्रित है, लेकिन बादल है पानी जलमय, और सूर्य क्या है? तेजमय। तो दोनों के स्वरूप में भेद है, लेकिन क्योंकि बादल सूर्य पे आश्रित है, इसलिए बादल सूर्य का ही एक रूप है। जितने भी पेड़ पौधे दिख रहे हैं वो भी सूर्य का एक रूप है। स्वरूप में बहुत अंतर है, लेकिन सूर्य की शक्ति के बिना भोग नहीं सकते। निर्विशेषवादी भगवान के निर्विशेष रूप पर बल देते हैं और भगवान के आदि व्यक्तित्व पर विश्वास नहीं करते, किंतु वैष्णव जन भगवान के आदि रूप को स्वीकार करते हैं, जिनका निर्विशेष रूप अनेक स्वरूपों में से केवल एक है। भगवान की साकार तथा निर्विशेष अवधारणाएं साथ साथ पाई जाती हैं, और भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में तथा अन्य वैदिक शास्त्रों में इस तथ्य का स्पष्ट वर्णन हुआ है। यह विचार मानव बुद्धि के लिए अकल्पनीय है, अतएव इसे शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या अकल्पनीय है? ये संपूर्ण जगत भगवान से आया है, मतलब एक व्यक्ति से आया है। ये कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो सकता है कि उसे पूरा ब्रह्मांड आ जाए? आप में से कितने लोग वाकई इसकी धारणा कर सकेंगे? या मैं भी? गंगा जी का जल देखिए, कितना जल है उसमें, और वो एक ग्रह में एक नदी है, और सागर, और वो भगवान यहां घूम रहे थे, घूम रहे हैं अगर कहा जाए ब्रज में। तो कितना 6 फीट 7 फीट, पता नहीं भगवान का हाइट क्या रही होगी, लेकिन 7 फीट का व्यक्ति, और वो कहे कि हमसे गंगा जी आई हैं, हमसे अगर वो कहे कि पृथ्वी मुझसे आई है, आप मान करेंगे? विश्वास करेंगे? मैं कहूँ मुझसे ये टेबल लैंप आया है, और लैंप आया, विश्वास करेंगे? हाँ लैंप आया है, ये रूम आया है मुझसे, विश्वास करेगा? कोई नहीं करेगा। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, जिसको हमें शास्त्र के आधार पर स्वीकार करना पड़ेगा। यही तो प्रॉब्लम है साइंटिस्ट की। वह डिजाइन देख रहे हैं, और डिजाइन मीन्स डिजाइनर, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड।
अजीब सी बात है, वह मैंने पहले भी चर्चा कर रहा था कि ये स्वीकार कर लेंगे कि एक पॉइंट जिसमें इनफाइनाइट मास है ना, इनफाइनाइट मास और जीरो वॉल्यूम, और वो फटा और फट करके सब जगह सृष्टि हो गई, ये भी कितनी ऊल जलूल थ्योरी है, उसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन वह दबना नहीं चाहते कि इसके पीछे भगवान है, क्योंकि भगवान है, भगवान के नियम है। ये फटा या नहीं फटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नियम नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही भगवान को स्वीकार करेंगे व्यक्ति को भय होता है कि नहीं। वो भी भक्त है, जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं, कुछ गलत कार्य होता है तो व्यक्ति का उसको गलत कार्य के मुझे लगता है भगवान से अप्रसन्न होगी। बेसिकली एक सेंस ऑफ रेस्पेक्ट। देखिए ना, भक्त लोग गंगा जी के पास हम लोग गए थे, हम लोग प्रणाम किए, बड़ी सम्मान की भावना से गंगा जी को हम उसमें स्नान किए, उसे प्रार्थना करे। हम समझते हैं गंगा जी भगवान की शक्ति हैं, भगवान के चरणों से आए हैं। कोई ऐसे प्रार्थना करता है बताइए, सामान्यता है ना। गंगा जी के ही बेटे भीष्मदेव थे ना, हम सबकी माँ है, इज इट नॉट, जगत धात्री उन्हें कहा जाता है। तो अब आप देखिए, शास्त्र श्रवण करके आपकी दृष्टि गंगा जी के प्रति चेंज हुई कि नहीं। और नहीं तो हम गंगा जी का स्नान कर रहे थे इलाहाबाद में, तो एक व्यक्ति बोले भक्त ही है, बोले मानो तो पानी, मानो तो गंगा। अरे तुम्हारे मानने पे सब निर्भर करता है, तुम भगवान बन गए हो। बहुत अच्छी बात है। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य वस्तुतो, क्या करना है क्या नहीं करना है शास्त्र सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये स्वीकार करना है कि हम अपने को भी नहीं जानते। अद्भुत बात यह कि साइंटिस्ट ये स्वीकार नहीं कर रहे कि वो अपने को भी नहीं जानते, और शास्त्र और सिद्धांत बता रहे हैं ब्रह्मांड के बारे में। कितनी गलत बात है, और उसको लोग स्वीकार भी कर रहे हैं। इसकी व्यवहारिक अनुभूति तो भक्ति की प्रगति होने पर ही संभव है, किसी मानसिक चिंतन या शुष्क तर्क के आधार पर नहीं। किस चीज की अनुभूति? सभी कुछ भगवान की शक्ति। एक भक्त पूछ रहे थे कि भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति में अंतर क्या है। देखिए, अंतर बहुत सिंपल है। अंतर प्रभात बोलते हैं, अंतर कुछ भी नहीं, सब कुछ भगवान की शक्ति है। जैसे ही भगवान की सेवा में उपयोग करेंगे वो तुरंत आध्यात्मिक हो जाती। मैंने अभी देखा, अभी जस्ट क्लास के पहले मैं कुछ बात कर रहा था जो कि नॉट कृष्णा कॉन्शियस, इट वॉज नॉट प्रजल्प, मैं कुछ बात कर रहा, नॉर्मल बात कर रहा था, और उसकी एनर्जी और इस शास्त्र सामने रखकर उसको पढ़ने की एनर्जी, उसमें बहुत अंतर होता है। आप प्रैक्टिकल बातें भी कर रहे होते हैं, अलग होता है। लेकिन हर बार मैंने अनुभव किया है कि मैं क्लास देने के बाद एक ऐसा लगता है जैसे मैं नहा के बाहर निकला हूँ। अब तो पानी नहीं महसूस होता है, लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा लगता है कि हमारा चित्त पूरा पवित्र हो गया। ये प्रभात बोलते हैं, ये शब्द हिंदी नहीं है, भगवान का गुणगान हिंदी नहीं है, गीता भागवत का श्लोक ये हिंदी संस्कृत नहीं है, संस्कृत में मात्र नहीं है, केवल है हिंदी लग रहा है, लेकिन इसको भागवत में स्वीकार करना पड़ेगा। ये शब्द हैं, ये आध्यात्मिक शब्द नहीं, हमारे तम को नष्ट करने वाले। इसके लिए पढ़ने मात्र से ऐसा होता है। भक्तों की संगत में पढ़े तो कितना फायदा होगा। तो बात यहाँ कह रहे हैं कि जैसे जैसे भक्ति की में प्रगति होती चली जाएगी, व्यक्ति को सब कुछ स्पिरिचुअल लगेगा। जरा देखने का विचार कीजिए, बहुत अच्छी बात बोलते हैं। हमारे चित्त से ये भोग की वासना चली जाएगी तो सब कुछ स्पिरिचुअल दिखाई पड़ेगा। बहुत सिंपल है ना। मैटर व्हेन एंगेज इन कृष्ण सर्विस रीगेन्स स्पिरिचुअल क्वालिटीज। तो आप देखिए, हमको देखा ये प्रोजेक्टर क्या है, हाँ इसको हम श्लोक दिखाएंगे, ये वट एवर गोडॉग्स का ये लाइट है क्या, इससे हाँ इससे वीडियो ठीक बनेगा, प्रचार के लिए आवश्यक, हाँ ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो वस्तुएं हैं, जब तक हमारे प्रचार के लिए काम में नहीं थी, इनसे मेरा कोई मतलब नहीं था, इसमें कोई रिसर्च नहीं हो रही थी। तो ये वस्तु तो हमेशा रहती हैं, और हम ऐसे आप लोग के आसपास भी बहुत सारी वस्तु रहती, जैसे ही उनका आप उपयोग भगवान की सेवा में करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपको भगवान की स्मृति हुई कि नहीं, उनका संबंध भगवान से दिखा कि नहीं दिखा। जैसे एक सिंपल सी बात सोचिए, बहुत मज़ेदार। हमारे कृष्णा प्रभु अभी 2-4 दिन पहले क्या नाम था, राहुल सूर्यान प्रभु आए थे। तो मैं अपने स्कूटर के बजाय उनके स्कूटर से आ गया। तो ये आए, बाद में क्लास में बाद में पहुँचे, मुझे बोले प्रभु जी मुझे लग रहा था आज आपकी क्लास नहीं है, कि जब ये आए तो मेरा स्कूटर नहीं देखे। आप मेरी बात समझ रहे हो, स्कूटर देख करके आपको मेरा स्मरण हो गया, मैं स्कूटर पे चेंज करके आ गया। तो अब देखिए संबंध है, इसलिए आप देख लेते हैं। तो होता है कि इस तरह से बचपन में आपको याद होगा, पापा का बाइक है, हाँ पापा आ गए, चलो चलो सब पापा आ गए। उन लोग के पापा डेंजरस होते हैं उस तरह से। किसी का गुरु महाराज का जूता देख लेते, अरे गुरु महाराज आ गए, गुरु महाराज आ गए। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी विशेष कार से आते हैं, तो जितनी बार हम यहाँ से आते हैं कार, हाँ महाराज जी आ गए, महाराज आ गए। अब हो सकता हो कि महाराज ना भी आए हो सकता ना भी आए हो, लेकिन जैसे ही कार देखते हैं तो महाराज का स्मरण हो जाता है। होता है नहीं होता? आप केवल धोती कुर्ता कुछ ऐसा देख लीजिए जो महाराज का हो, तुरंत आपको स्मरण हो जाता है। तो यही बात है, जैसे जैसे आपका प्रेम बढ़ जाएगा तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान की नहीं है? हाँ ऐसे ही कह रहे उनके, बहुत अच्छा उन्होंने बोला कि
महाराज जी के सेवक को देखकर भी आपको महाराज का स्मरण हो जाएगा। अब दिस इज वेरी नाइस ना। अब अभी बताइए आप में से कौन व्यक्ति कृष्ण का सेवक नहीं है? कौन बताइए नहीं है? हम ये बताइए। और जैसे जैसे हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मतलब आपको देखा, अरे सभी तो भगवान के सेवक है, जिसको देखेंगे उससे प्रेम ही होगा और उसको देख करके भगवान का स्मरण होगा। हम लोग भी हरिद्वार गए, कल गए थे, तो वहाँ पे गौड़िया मठ पे गए थे। तो अब गौड़िया वैष्णव तो बहुत कम है, वहाँ के महाराज जी ने भी हमें बहुत प्रेम से स्वीकार किया। बस पहले मुझे डाउट है, ये महाराज जी के ब्रह्मचारी इतना नम्र और इतना प्रेम से रिसीव कर रहे हैं, हम तो गृहस्थ है। वेरी नाइस हाउ डिवोटीज आर, वेरी नाइसली दे बिहेव्ड, बहुत अच्छा लगा था। तो ये जो हमारा भी जो राग और द्वेष की भावना, वो इसीलिए क्योंकि हम देह मान रहे हैं। जैसे जैसे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा वैसे वैसे हर वस्तु हर व्यक्ति का संबंध भगवान से होगा। देखिएगा, सम्मान की भावना रहेगी। आप बताओ कि हम अपने गुरु महाराज की चप्पल को फेंक सकते हैं? अब समझ में आ गया ना? उसके प्रति अत्यंत आदर बुद्धि है कि नहीं? और इसी प्रकार से पूरे जगत के प्रति आदर बुद्धि, हर वस्तु हर व्यक्ति के प्रति आदर बुद्धि हो जाती है जैसे जैसे हमारी भक्ति में प्रगति होती है। ये बात इज इट ओके? बहुत अच्छी बातें आप बोल रहे हैं। इसकी व्यवहारिक अनुभूति तो भक्ति की प्रगति होने पर ही संभव है, किसी मानसिक चिंतन या शुष्क तर्क के आधार पर नहीं। शुष्क तर्क का मतलब होता है शास्त्र रहित तर्क। निर्विशेषवादी अधिकतर शुष्क तर्क पर आश्रित रहते हैं, अतएव वे आदि भगवान श्री कृष्ण के विषय में सदैव अंधकार में रहते हैं। उनकी कृष्ण विषय की अवधारणा स्पष्ट नहीं हो पाती, यद्यपि वह सारे वैदिक शास्त्रों में स्पष्ट मिलती है। अल्प ज्ञान से भगवान के आदि साकार रूप का अस्तित्व नहीं समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि भगवान का सभी वस्तुओं में विस्तार है। यह अपूर्णता न्यूनाधिक इस भौतिक धारणा के कारण है कि जो वस्तु अपने अंशों में वितरित हो जाती है वह अपने आदि या मूल रूप में विद्यमान नहीं रह सकती। क्या मतलब है इन सब बातों का? देखिए, अभी हमको कुछ दवा की पर्ची बनानी थी सेवा दी गई थी, तो एक A4 का पेज लिया, उसको 4 भाग में डिवाइड किया, तो वो मूल पेज कहाँ गया? समझ में आ गया? यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि लोग भौतिक धारणा को भगवान पे लगाते हैं। तो भगवान ने अपने आप को विस्तार किया, तो कितने भगवान हो गए? भगवान ने बलराम जी के रूप में विस्तार किया, मान लो कह रहे इस तरह से करें तो 2 हो गए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण में कुछ कमी आ गई होगी ना। और फिर बलराम जी ने विस्तार किया 4 रूप में, तो भगवान बलराम जी तो एकदम थक गए होंगे, एकदम खत्म है कि नहीं? यही प्रॉब्लम है उन लोगों के साथ। कह रहे कि जो, देखिए समझने का प्रयास कीजिए, बड़ी सुंदर बात है, प्रभुपाद इसको समझाते हैं। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि जो ब्रह्म सब जगह है वो एक जगह कैसे हो सकता है। इंग्लिश में कहते हैं पर्टिकुलराइजेशन। जो वस्तु सब जगह है वो एक जगह में कैसे आ सकती है? पानी देंगे थोड़ा? पानी भरी तो समझाता हूं। पहले कंसेप्ट समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो वस्तु सब जगह है वो एक जगह कैसे इकट्ठी हो जाएगी? कुछ कंफ्यूजन समझ रहे हैं? जो सब जगह है वो एक जगह कैसे इकट्ठी हो जाएगी? अब आपको बताता हूं। बहुत अच्छा उदाहरण चैतन्य चरण प्रभु देते हैं। इसमें जल है, और क्या आप लोग के आसपास जल है? देखिए, चेक कीजिए, जूम पे भी चेक कीजिए, कहीं पानी है आप लोग के आसपास? है नहीं है? अगर नहीं है तो ये एसी पानी कहां से टपकाता है? हमारे यहां पूरी बाल्टी भर जाती। आप लोग क्या नहीं भरती बाल्टियां? अरे हाँ ना, ये कोई हम कोई भागवत की बात बोल रहे हैं? इतना बात नहीं समझ रहे? हाँ ना कुछ तो बोलो भाई, लगे कि क्लास में है। एसी का पानी निकल रहा है, इस रूम में ही खींच खींच के पानी टपका रहा है कि नहीं? तो अब ये देखिए, जल ही इसी प्रकार से है कि नहीं? जल सब जगह व्याप्त है, लेकिन हाँ वाटर वेपर के रूप में व्याप्त है, और जल का पर्टिकुलराइजेशन भी है। जल एक जगह भी है, इसको आप पी सकते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन अब हमको प्यास लगे तो कहे प्रभु जी जरा जी बाहर निकाल लीजिए ऐसे करके। अरे इसको नहीं पी सकते ना। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है। भगवान सब जगह है लेकिन तुमको दिख कहाँ रहे हैं, ये पॉइंट है। प्रभुपाद जी से पूछा कि हमको बड़ा ये मंगल आरती जाने के लिए हमको बहुत प्रेरित करता है। कल भी मैं सोच रहा था इस बात को। प्रभुपाद जी से पूछा कि आप मंदिर बना रहे हो इतना, बाहर कौन आएगा? तो प्रभुपाद जी ने कहा जहाँ भी कृष्ण होंगे वहाँ लोग आएंगे। अब हमारे मंदिर में उसके ब्रांचेस बनाई जा रही हैं। शायद रोहन इधर कहाँ पे रोहिणी
रुक्मिणी विहार वहाँ पे बना रहे हैं कि यहाँ बहुत लोग आ रहे हैं। इसलिए पहले कार्तिक में भीड़ होती थी, अब हर दिन ही भीड़ होती है मंगल आरती में। तो क्यों? कृष्ण है वहाँ पे। तो अब कृष्ण हर जगह हैं, लेकिन हम लोग कहाँ देखना शुरू करेंगे? विग्रह में देखना। शालिग्राम में है भगवान, यहाँ पे ऐसे करके। अब देखो से भगवान का विग्रह यहाँ पे, तो क्या टांग उधर करके सो सकते हैं? नहीं सो सकते हैं, नहीं कर सकते। ये हमारी योग्यता है। एक दिन ऐसा स्थिर आएगी जब हम हर जगह भगवान को देख पाएंगे। ये लोग कहीं नहीं देखना चाहते, क्योंकि देखना नहीं चाहते इसलिए कहीं दिखते भी नहीं इनको। ये भी बात है, समझ में आ गया? तो भगवान सब जगह हैं, लेकिन आदि रूप में अपने स्थान पर विद्यमान है। आदि भगवान यानी आदि गोविंद महाविष्णु अवतार के रूप में अपना विस्तार करते हैं और अपने ही द्वारा उत्पन्न किए कारणार्णव में विश्राम करते हैं। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। ये समझ में आया कारणार्णव कहाँ से? वह कारणार्णव जल भी उनके शरीर से ही प्रकट हुआ है। ठीक है। यह कारणार्णव जले भजते स्म योगा निद्रामनंत जगदंड सरोमकूपः आधार शक्तिमवलंब्य पराम स्वमूर्ति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अपने पूर्णांश महाविष्णु के रूप में कारणार्णव में शयन करते हैं और जिनके दिव्य शरीर के रोम कुपों से समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और जो शाश्वत योग निद्रा ग्रहण किए रहते हैं। अतएव ये महाविष्णु इस सृष्टि के प्रथम अवतार हैं और उन्हीं से सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं तथा एक एक करके सारी भौतिक अभिव्यक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। कारणार्णव की उत्पत्ति भगवान द्वारा महतत्व के रूप में की जाती है, जो आध्यात्मिक आकाश में बादल के रूप में होता है और उनकी विभिन्न अभिव्यक्तियों में से केवल एक भाग है। आध्यात्मिक आकाश उनकी व्यक्तिगत किरणों का विस्तार है और वे महतत्व बादल भी हैं। वे लेटे रहते हैं और अपने श्वास से ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं और फिर गर्भोदकशय विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करके उसके पालन हेतु ब्रह्मा, शिव तथा अन्य अनेक देवताओं की सृष्टि करते हैं तथा अंत में इन सबों को अपने शरीर में समाहित कर लेते हैं। जैसे कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, जब कल्प अर्थात ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है तो सारी सृजित अभिव्यक्तियां मेरी प्रकृति अर्थात शक्ति में प्रवेश कर जाती हैं और जब मैं पुनः इच्छा करता हूं तो पुनः वही सृष्टि मेरी आत्मशक्ति से प्रकट होती है। निष्कर्ष यह है कि यह सब भगवान की अचिंत आत्मशक्तियों का प्रदर्शन मात्र है, जिसके विषय में किसी को भी पूरी जानकारी नहीं हो सकती। हम इस बात को पहले भी बता चुके हैं। सारी बातें बड़ा स्पष्ट हैं, इसमें कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। अब हम आप लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, अपने सारे प्रोसेसर ऑन कर लीजिए। अब आएगा स्पेशल कमेंट्रीज। दिस इज अ वंडरफुल श्लोका। मैं भी 2-3 दिन लगेगा समझाने में, लेकिन हम बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि हम कुछ समझ में आया। तो अब देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि आप जो कह रहे थे श्लोक क्रमांक 38 दिखाइए, यम ना यम विन्दन्ति तत्वेना, जिनके तत्व को कोई नहीं समझ पा रहा है, तो वो तत्व क्या है, वो सत्य क्या है? तत्व का मतलब है सत्य। लिंक समझ पा रहे हैं? 38 में बोला ना यम विन्दन्ति तत्वेना तस्मै भगवते नमः। जिन भगवान के तत्व को कोई नहीं समझ रहा है, वो तत्व क्या है? सब लोग लिंक समझ पा रहे हैं? तो अब उस तत्व का वर्णन कर रहे हैं। इसमें कोई कथा नहीं है सब कृष्ण कथा, लेकिन इसमें कोई कहानी नहीं है। इस इज प्योर अनअलाइड नॉलेज। सो लेट अस गो अबाउट इट। लेट्स प्लीज चैंट। एक बात ध्यान रखना, ये जो शब्द हैं ये सब ज्ञान के विशेषण हैं। विशुद्धम, केवलम, प्रत्यक्ष, सम्यक अवस्थितम, सत्यम, पूर्णम, अनाद्यम, अनाद्य अनंतम, निर्गुणम, नित्यम, अद्वयम, ये सब जो हैं ये ज्ञान के विशेषण बताता है। विशेषण समझते हैं आप लोग, एडजेक्टिव इंग्लिश में कहते हैं, और ज्ञान है भगवान। तो ये सारे जो गुण हैं ये भगवान के गुण बताए जा रहे हैं। इतना बात समझ लेंगे। ज्ञान ज्ञान समझ करके वो निर्विशेषवादी लोग बोलते हैं ना, ज्ञान को पकड़ लेंगे तो ज्ञान मतलब बस वो एक निर्विशेष कल्पना करते हैं, अवेयरनेस की बात करते हैं। ऐसे ही हम समझते हैं ना ज्ञान को। ज्ञान मतलब अवेयरनेस, हाँ, जिसके द्वारा कुछ जाने। लेकिन समझना होगा कि भगवान ज्ञान स्वरूप हैं। जिस प्रकार से जगत में हम ज्ञान को समझते उससे अलग प्रकार की बात हो रही है। कहीं आप लोग ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि हम गलत फंसे? मैं आगे जाने से पहले फिर बताना चाहता हूं, ये ज्ञान शब्द भगवान का द्योतक है। यम 30 को फिर देखिए आप,
न यम बिंदंति तत्वेना तस्मै भगवते नमः। जिन भगवान के तत्व को हम नहीं समझ रहे हैं उन भगवान को नमस्कार है। तो अगर कोई पूछेगा कि वो तत्व क्या है तो वो भगवान के तत्व के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो शब्द है, जो ज्ञान शब्द है, वह भगवान का ही वर्णन कर रहा है। यद्यपि ऐसा लग रहा है कि वो ज्ञान कुछ निर्विशेष ज्ञान या अवेयरनेस की बात कर रहा है। कुछ आप लोगों को इसमें नहीं समझ में आ रहा हो तो बताइए, ये बात समझ पा रहे हैं? राम माता जी, नहीं समझ में आ रही बात? ज्ञान शब्द की जगह आप भगवान जोड़ दीजिए। अगर भगवान विशुद्धम भगवान केवलम, देखिए इसको ऐसे पढ़ेंगे, विशुद्धम ज्ञानम केवलम ज्ञानम प्रत्यक ज्ञानम सम्यक ज्ञानम अवस्थितम ज्ञानम सत्यम ज्ञानम पूर्णम ज्ञानम अनाद्यंतम ज्ञानम निर्गुणम ज्ञानम नित्यम ज्ञानम अद्वयम ज्ञानम। ऐसे मतलब ये सारे शब्द जो है वो ज्ञान के ही विशेषण है। इतना समझ में आ रहा है? और ज्ञान को चेंज कर दीजिए, विशुद्धम भगवान केवलम भगवान प्रत्यक भगवान सम्यक भगवान अवस्थितम भगवान, ऐसे समझना होगा। वो ज्ञान जो है, ज्ञान का अर्थ है भगवान, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। चिद मतलब ज्ञान स्वरूप। ओहो, आज तो सब लोग भाग रहे हैं भाई। भागवत ऐसी ही है। अब उसे गाया जाए, विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक सम्यक अवस्थितम। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक् सम्यग् अवस्थितम्। सत्यम पूर्णमनाद्यंतम निर्गुणम नित्यम अद्वयम। सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयम्। विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक सम्यक अवस्थितम। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक् सम्यग् अवस्थितम्। सत्यम पूर्णमनाद्यंतम निर्गुणम नित्यम अद्वयम। सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयम्। विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक सम्यक अवस्थितम। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक् सम्यग् अवस्थितम्। सत्यम पूर्णमनाद्यंतम सत्यम पूर्णमनाद्यंतम निर्गुणम नित्यमद्वयम। सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयम्। विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक सम्यवस्थितम। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक् सम्यग् अवस्थितम्। सत्यम पूर्णमनाद्यंतम निर्गुणम नित्यमद्वयम। सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयम्। आप लोग घबराइएगा नहीं, आज हम केवल श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ाएंगे, कल फिर आगे पढ़ाएंगे। समझने का, आप कुछ समझने में नहीं आएगा तो आप मुझे हेल्प पूछिएगा। देखिए, भगवान पवित्र हैं, समझ में आ गया? भगवान शब्द इस श्लोक में कहीं नहीं आया है। तो प्रभुपाद जी अनुवाद ऐसा क्यों किए कि ज्ञान का मतलब भगवान। देखिए, आप पहले समझ लीजिए, यहां पे नाम और नामी में भेद होता है कि नहीं, और भगवान में नहीं होता। यहां ज्ञान और ज्ञानी में भेद होता है कि नहीं? आप लोग को क्लास वोटेवर ज्ञानी दे रहा है, ज्ञान नहीं दे रहा है कि नहीं? मैं ज्ञान, मान लिया जाए कि मैं ज्ञानी हूं और मैं ज्ञान दे रहा हूं है कि नहीं? ऐसा नहीं कि कोई ज्ञान दे रहा है, ऐसा तो नहीं कहा जाएगा। लेकिन भगवान में ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञेय का भेद नहीं होता, इसीलिए उनको एब्सोल्यूट कहा जाता है। नाम और नामी में भेद नहीं। तो अब तो समझ में आ रहा है कि ज्ञान मतलब भगवान। भगवान ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। जैसे कि सूर्य तेज स्वरूप ही है, वो बना ही तेज से है, समझ रहे हैं? उसी तरह भगवान बने ही ज्ञान से, आनंद से है। और इसको हम अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। भगवान पवित्र हैं और भौतिक कल्मश के समस्त कल्मश से रहित हैं। वे परम सत्य हैं और साक्षात पूर्ण ज्ञान है। देखिए लिखा ना, पूर्ण ज्ञान है। वे सर्वव्यापी, अनादि, अनंत तथा अद्वय हैं। अब हम लोग उसको देखते हैं। अन्वय देखिए, विशुद्धम, भगवान पवित्र हैं और भौतिक क्लेश के समस्त कल्मश से रहित हैं। केवलम ज्ञानम, केवल ज्ञान स्वरूप हैं। जैसे भी एग्जाम्पल दिया गया, उनमें अज्ञान है ही नहीं। अब कठिनाई यह है कि ऐसी वस्तु की हम धारणा कर ही नहीं पा रहे हैं जिसको देखने मात्र से व्यक्ति का ज्ञान हो जाए। जैसे एक सिंपल सी बात सोचिए, ये जो बात है ये भगवान के नाम पे भी होगा। नाम उच्चारण करने से व्यक्ति की अविद्या अपने आप नष्ट हो जाती है। जैसे सूर्य तेजमय है तो सूर्य को अंधकार दूर करने के लिए किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं है। सूर्य स्वयं से ही तेज प्रकाशित करने वाला है। इसीलिए भगवान का नाम बड़ा शक्तिशाली है। नाम बोलने वाले व्यक्ति को अपने आप ही नाम
अपनी महिमा प्रकाशित कर देता है, लेकिन नहीं बोलेगा तो नहीं प्रकाशित होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? नाम को, भगवान को हम भौतिक तरह से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान ज्ञान स्वरूप है, ऐसे भगवान का नाम ज्ञान स्वरूप है, तो वो अपने आप अपनी जो नाम उच्चारण करने वाला उसको अपनी महिमा स्वयं ही प्रकाशित कर देगा। और बड़ी सुंदर बात है, सूर्य अंधकार सबका बराबर से नष्ट करता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुढ़ा हो, मानते हैं? और इसी प्रकार से हम सबका अंधकार बराबर है कि नहीं, अविद्या के रूप में। तो नाम रूपी सूर्य सबका अज्ञान बराबर से काटेगा कि नहीं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर बात श्रीवाद हरीश्वरी जी में थोड़ा सा भी देखा है, वो बोलते हैं दशम स्कंद में कि भगवान का नाम सुनने से, श्रुति सुनने से श्रुति का अर्थ प्रकाशित हो जाता है। श्रुति मतलब वेद। भगवान का नाम सुनने से भगवान वेद का अर्थ प्रकाशित कर देते हैं। और वेद का क्या अर्थ है? भगवान कृष्ण को जानना। ये सब बातें आ जाती हैं। क्या मैं खाली बोल रहा हूं कि नाम ज्ञान स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान के विग्रह भगवान से भिन्न है, वह ज्ञान स्वरूप है। अभी हमको दिख नहीं रहा है, समझ नहीं पा रहे क्योंकि हम लोग अंधकार में, लेकिन भगवान के सामने जाते 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 व्यक्ति पवित्र होता जाएगा और फिर एक दिन वो समझ पाएगा कि कृष्ण साक्षात यहाँ पे सामने है। भगवान का स्वरूप भी भगवान से अभिन्न है। ठीक है? प्रत्यक विश्व सर्वव्यापी, इसका मतलब क्या, ये समझने का प्रयास कीजिए। प्रत्यक मतलब जो अंदर है और पराक मतलब जो बाहर है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, मैं अभी कोट पहना रहता, तो कोट के अंदर ये कुर्ता इसका प्रत्यक होगा। प्रत्यक मतलब अंदर, और कोट इसका पराक हो गया। मेरे शरीर के हिसाब से चमड़ी से देखेंगे तो ये पराक है, और मेरा जो शरीर है, जो स्किन है, वह प्रत्यक हो गई। लेकिन इस खाल के अंदर और कुछ प्रत्यक है, हड्डी पट्टी भरी हुई है। प्रत्यक का समझ रहे हैं अर्थ? प्रत्यक और पराक। पराक शब्द यहां पे नहीं, खाली अपोजिट होता है। पराक मतलब जो बाहर है और प्रत्यक अंदर है। तो भगवान सबके अंदर हैं, ये प्रत्यक करता है, इसलिए कह रहे सर्वव्यापी। एटम के अंदर भी हैं, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, ब्रह्मांड के अंदर हैं और परमाणु के भी अंदर हैं। तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जब भगवान का प्रवेश नहीं हो, इसलिए सर्वव्यापी कह रहे हैं। देखिए ये बात अब हम लोग गीता से सुन रहे हैं, व्याप्त और व्यापक। व्याप्य और व्यापक मतलब कोई वस्तु किसी में प्रवेश करेगी तो उसको व्यापक कहा जाएगा, और व्याप्त मतलब जिसमें प्रवेश कर रही है। रसगुल्ले में अंदर चीनी प्रवेश कर जाती है। आत्मा में क्या प्रवेश करता है रोहिणी माता जी? कौन सा तत्व आत्मा में प्रवेश करता है? माइक दीजिए इनको। आत्मा में कौन सा तत्व प्रवेश कर सकता है? बोलिए, माइक पे बोलिए, बताइए। पता होगा, जरूर पता होगा। आत्मा में कौन सा तत्व प्रवेश करता है? बता दीजिए। अरे बताइए, जो भी उत्तर है बताइए, कोई डांट सुना रहा हूं, बताइए। जल्दी, इतना सोचेंगे तो क्लास लेट होगी, जल्दी से बताइए। नहीं पता? आपको पता है? मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ऐसा कोई तत्व नहीं है। यही सिखाया जा रहा था कि आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती है और जल गीला नहीं कर सकता। तो उसमें बात क्या थी? जो वस्तु किसी चीज में प्रवेश करेगी तो उसको नष्ट करेगी। समझ में आ गया? लेकिन हम जानते हैं भगवान आत्मा के हृदय में भी रहते हैं, तो सर्वव्यापी हैं। वैसे मैं आज तक कोई बात थोड़ा समझ नहीं पाया हूं कि आत्मा के साथ में रहते हैं कि इनके इसके हृदय में रहते हैं। दैट स्टिल हैव नॉट अंडरस्टूड। क्योंकि आत्मा को ऐसे काट के तो अंदर डाला नहीं जा सकता, लेकिन इतना बात समझ में आ रही है कि भौतिक तत्व में हर जगह प्रवेश करते हैं। तो खैर इतनी बात समझ में आ रही है, प्रत्येक मतलब अंदर रहने वाले। आत्मा के अंदर तो नहीं हो सकता कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता, अंदर और बाहर आत्मा का भी कुछ भी नहीं है, लेकिन आत्मा के साथ में रहते हैं। तो इतनी बात समझ में आ रही है प्रत्येक का अर्थ कि हर भौतिक तत्व के अंदर रह रहे है ना। प्रहलाद महाराज से पूछो, कहाँ है भगवान जिसकी तुम शक्ति से कार्य करो? तो यहाँ सामने खड़े, उसको नहीं दिखाई पड़ रहा था। कण कण में भगवान है, वही अर्थ है। मैं पे फोकस कीजिए। मैं मतलब अंदर और बाहर भी, लेकिन यहां पे प्रत्यक का मतलब अंदर, सर्वव्यापी है। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं? प्रत्यक का अर्थ मतलब सर्वव्यापी क्यों? व्याप मतलब वो ऐसा कहीं स्थान नहीं जब भगवान का प्रवेश ना हो। जैसे महाराज संदर्भ बता रहे थे परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की, भाई जगत में वाटर प्रूफ स्थान है, विंड प्रूफ भी है। विंड प्रूफ ढूंढने के लिए, सॉरी वायु प्रूफ ढूंढने के लिए कोई दूर जाने की जरूरत नहीं।
इस बोतल के चारों ओर, ये वैक्यूम फ्लास्क कहलाता है ना, तो इस बोतल के चारों ओर वायु प्रूफ एनवायरनमेंट है। ये पता समझते हैं आप लोग? ये भी नहीं समझते आप? ऐसे ही 1000 रुपए दे देते हैं बोतल के लिए। वैक्यूम फ्लास्क का मतलब क्या होता है? चारों ओर वैक्यूम है तो हवा नहीं है उसमें। लेकिन ये बताएं कि आकाश प्रूफ भी कोई स्थान है? ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आकाश ना हो। उसी अर्थ में आकाश सब जगह व्याप्त है, तो उसी प्रकार से भगवान सब जगह व्याप्त है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां भगवान ना हो। काफी इंटरेस्टिंग है। काफी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि अब जैसे राधा श्याम सुंदर का ये फोटो है, अब हम इनको प्रणाम कर रहे हैं तो राधा श्याम सुंदर को ही प्रणाम कर रहे हैं। कभी व्यक्ति को निरुत्साहित नहीं होना चाहिए कि मान लो मंदिर में भीड़ हो गई है, हम भगवान को दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम फोटो के सामने या विग्रह के सामने और या उनके स्क्रीन में देख रहे हैं तो वहाँ भगवान नहीं है। भगवान हर जगह है, और अपने फोटो स्क्रीन में जब प्रस्तुत हो जाते हैं वहाँ से आप भोग लगा सकते हैं। सब कुछ सेवा, ये सेवा स्वीकार करने के लिए भगवान ने व्यवस्था कर रखी। इज इट ओके? इसका अर्थ यह भी नहीं कि मंदिर ना जाए, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं तो इसका अर्थ नहीं कि भगवान आपके लिए इनएक्सेसिबल है। आप उसको पहले भी सुन चुके हो। एवं स्वचित्ते स्वतएव सिद्धा आत्मा प्रियार्थ भगवान अनंत। एवं स्वचित्ते स्वतएव सिद्ध, हमारे चित्त में वो स्वयं ही है। इससे तो यही स्पष्ट हो रहा है कि भगवान आत्मा के अंदर नहीं है, चित्त के अंदर है, कॉन्शियसनेस में। क्या आप लोग प्रत्येक का अर्थ समझ पाए? क्या अर्थ है प्रत्येक? क्या संवेद कोई बता सकता है प्रत्येक मतलब? ये मत बोलना सर्वव्यापी। सर्वव्यापी तो है, सर्वव्यापी क्यों? प्रत्येक मतलब जो अंदर है, जो अंदर है, तो अंदर है इसलिए हर जगह व्याप्त है। और ये ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, कोई निर्विशेष बात की चीज की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान अपने आप को कण कण में व्याप्त रखे हैं, व्यक्ति की बात हो रही है। ऐसा जब हम बोल रहे हैं ज्ञान ज्ञान, तो आपको लगेगा कि हम एक निर्विशेष धारणा की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए प्रभुपाद जी ने अनुवाद में भगवान बोला है, भगवान की व्याख्या हो रही है कि भगवान परमात्मा के रूप में सब जगह व्याप्त है। ओके, देखते हैं कितने लोग बचते हैं इस क्लास के बाद। कितना सुंदर है। आप इससे मति कम से कम भगवान में जा रही है। क्या सारे गुण भगवान के नहीं है? बताइए। हम किसी सामान्य व्यक्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, सब जगह सब तरफ हम लोग भगवान से लिपटे हुए ऐसे कर कहा जाता है। अच्छा, सम्यक अवस्थितम, सम्यक अवस्थितम मतलब अच्छी प्रकार से सदा एक समान बने रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज कुछ हैं और कल कुछ रहेंगे। सम्यक मतलब एक रूप में अवस्थित रहते हैं। अवस्थित मतलब स्थिर रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। सत्यम मतलब त्रिकाल सत्य। इसका मतलब क्या आता है? देखिए, वही वस्तु की सत्यता है जो भूतकाल में भी थी और वैसे ही थी, वर्तमान में भी वैसी है और भविष्य में भी वैसी रहेगी। ये बहुत सुंदर बात है। इसको हम लोगों ने प्रथम स्कंद के पहले श्लोक में सुना था, सत्यम परम धीमहि। मैं उन परम सत्य का ध्यान करता हूं। उसका मतलब क्या है? जो वस्तु एक रस रहती है। आप देखो कि हम लोग अगर देखें तो हम लोग चेंज नहीं होते हैं, लेकिन हमारा शरीर कितना चेंज होता है, हर क्षण चेंज हो रहा है। तो भगवान सत्य कैसे हैं? वो त्रिकाल सत्य है, समझ में आ गया? वह भगवान उन भगवान की सत्य हमेशा बनी रहती है। देखिए, आप सब जानते हो कि जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग शाश्वत प्राणी हैं, और जो हम भगवान का भजन कर रहे हैं वो हमारे शाश्वत अकाउंट में जा रहा है, और हमारे स्वामी शाश्वत है। जिस देवता की कोई पूजा कर रहा है वह इस मनवंतर के बाद देवता नहीं रहेगा। ये आप सब जानते हैं। ब्रह्मा जी की आयु में 14 मनवंतर होते हैं, सॉरी, ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनवंतर होते हैं, और उसमें सरकारें चेंज होती रहती हैं। तो हर मनु के संग एक देवताओं का सेट होता है। तो आप जिस देवता की पूजा आज कर रहे हो, करो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जिसकी आपका मतलब कोई भी कर रहा है, लेकिन वह शाश्वत स्वामी नहीं है। और ये भी हो सकता है कि मान लीजिए इस जन्म में कुछ कर रहे हैं देवता की पूजा, अगले जन्म में आदिवासी बन गए या सुअर बन गए, तब तो हम उस देवता की पूजा नहीं करेंगे ना। ये काफी स्ट्राइकिंग है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? जिस देवता की पूजा आज कर रहे हैं, जरूरी नहीं अगले जन्म में भी करेंगे। और वो मान लो कुछ भी पूजा किया हुआ है, देवता केवल एक मनवंतर तक रहेगा, और एक मनवंतर कुछ भी नहीं है। जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं हमारी पूरी आयु, परम आयु ऐसी है, शाश्वत समय में ब्रह्मा जी की आयु ऐसी है, ऐसी मतलब वो ऐसे चुटकी नहीं बजाई, ने कहा एक फ्लैश की तरह है। तो आप मनवंतर के बारे में सोच लीजिए कितना समय लंबा है। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन भगवान की सत्यता, भगवान विष्णु का लोक, भगवान कृष्ण, वो शाश्वत है। इसलिए भक्तों को बड़े निश्चिंत होकर भजन करना चाहिए।
बहुत निश्चिंत हो गया कि हम लोग भगवान के पास पहुंचेंगे ही, चाहे वो 1 जन्म लगे चाहे 2 जन्म लगे, भगवान की संरक्षण में लोग आ गए हैं, कभी परेशान नहीं होना चाहिए। भगवान हम लोग को हमेशा रक्षा करेंगे, हमारी सेवा को हमेशा याद रखने वाले। किसी ने कभी भी कैसे भी कहीं भी मेरा नाम उच्चारण किया है, उसके नाम को मैं कभी भी नहीं भूलता। व्हाट अ ब्रिलियंट स्टेटमेंट आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही तत्व ना समझने के कारण लोग कहते हैं कृष्ण तो 5000 साल पहले आए, भगवान राम तो पहले आए, उन तो बड़े हैं, उन तो छोटे हैं, कृष्ण मर गए। आपको पता है कृष्ण कैसे मरे, कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? जानिए। 1 मिलियन व्यूज गधों के वीडियो बनाए गधे ने और देखा अन्य गधों ने। इज इट नॉट? आप प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। उनको ये श्रद्धा नहीं कि कृष्ण अभी हमारे हृदय में हैं, कृष्ण अभी भी हैं, ना, ऐसी कोई श्रद्धा नहीं। समझ नहीं पाएंगे भगवान की सत्ता त्रिकालिक है, पूर्णम पूर्ण है। इसको तो टीका में देखिएगा कि पूर्ण क्यों कह रहे हैं, अभी तो इतना छोड़ दीजिए बस, पूर्णम। अनाद्यंतम, पूर्ण का मतलब उनको और किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये बात है। होता है ना, जैसे प्रसाद पा लेते हैं तो पूर्णता का अनुभव कर लेते हैं, जब यहां तक भर जाता है तो और अब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इसको यहां पे अर्थ इतना ग्रहण करके भी श्रीधर स्वामी की टीका में देखेंगे। अनाद्य अनंतम, आदि अंत से रहित हैं। कब भगवान आए? कोई समय नहीं। कब समाप्त होंगे? कोई समय नहीं। यानी ये देश के हर समय में रहेंगे, हर देश में रहेंगे, इसका कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड कहा जाता है। निर्गुणम, ये तो बड़ा स्पष्ट है। सतोगुण तमोगुण रजोगुण, उनमें से कौन सी चीज भगवान में व्याप्त है? कुछ भी नहीं व्याप्त है। हम लोग इसमें डूबे हैं, अपने अपने उत्तर अपने आप सब जानते हैं। वे भौतिक गुणों से रहित हैं। नित्य माने शाश्वत है, और अद्वय मतलब एवं अद्वितीय, उनके अलावा कोई भगवान है नहीं। एक अर्थ है अद्वय का, और दूसरा अर्थ है कि उनके अलावा कुछ है नहीं जगत में। दोनों अर्थ है। तो ये सारे गुण किसके हैं? विशुद्धम केवलम ज्ञानम। ज्ञान मतलब ज्ञान की जगह रिप्लेस कीजिए भगवान। वो विशुद्ध भगवान है, वो केवल भगवान है, वो प्रत्यक्ष भगवान है, वो सम्यक अवस्थितम भगवान है, वो सत्यम भगवान है, पूर्णम भगवान है, अनादि अनंतम भगवान है, निर्गुणम भगवान है, नित्यम भगवान है, अद्वैम भगवान है। इज इट ओके? अभी भी नहीं छोड़ रहा हूं। श्रीधर स्वामी की टीका 2.6.40 श्रीधर स्वामी की बात। ब्रह्मा जी ने यह जो कहा है कि न यम विन्दन्ति तत्वेना, अर्थात जिस परमात्मा को, भगवान को हम लोग तत्वतः नहीं जान पाते हैं, ये 38 में बोला। तो यहां प्रश्न होता है कि वो तत्व क्या है, क्या वो सत्य है? इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि वे केवल ज्ञान स्वरूप है और सत्य तत्व है। केवल ज्ञान स्वरूप है मतलब कोई कहे कि भगवान कैसे बने हैं, तो ज्ञान से बने हैं, ज्ञान से बने हैं। अब देखिए हमारी बुद्धि फिर जाएगी। हम कोई ऐसा नहीं कि हम आपको बोल रहे हैं हमको समझ में आ रहा है, मुझको भी समझ में नहीं आ रहा। इसको मतलब क्या है? ज्ञान स्वरूप। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा ये दिवाली में चीनी के खिलौने देखे हैं आपने? समझ में आ रहा है ना? तो वो बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि वो चाहे वो घोड़ा हो, और चाहे वो हाथी हो, चाहे वो गाय हो, वो सब चीनी का ही बना है। तो भगवान जो है वो सच्चिदानंद शाश्वत हैं, ज्ञानमय हैं और आनंदमय है। वो आनंद से ही बने। आनंद से कोई व्यक्ति कैसे बनेगा? आप सोचेंगे ना। तो यहां देख रहे हैं कि हम सभी की बुद्धि पकड़ नहीं पा रही इस बात को। कोई वस्तु आनंदमय कैसे? केवल आनंद से बना है। आप लोग कुछ कैच कर पा रहे हैं इस बात को? नहीं ना। मैं बोल जरूर रहा हूं लेकिन समझ नहीं रहा इस बात को। लेकिन आप देखिए जो लोग जाप करते हैं सबका अनुभव होगा कि जप करते हुए एक अलग ही सुख मिलता है। और वो कभी अभी शुरुआत की अवस्था है तो कभी है कभी नहीं। आपको भी तो हुआ ना, कभी ऐसा अनुभव हुआ कि अच्छा लगा हो? दीक्षा हो गई ना आपकी? दीक्षा पे निर्भर नहीं करता, ये फॉर्मल दीक्षा पे निर्भर नहीं करता है। मैं दीक्षा की वैल्यू कम नहीं कर रहा हूं। जिनको दीक्षा नहीं भी हुई, एक माता जी हैं, वो उनकी दीक्षा तब नहीं हुई तो उनको हरे कृष्ण मंत्र मिला। वो बस में बैठी थी, जॉब के लिए जा रही थी, इतना उनको अच्छा लगा कि पैसे ही गिर गया हाथ से, उसमें खो गई। कहते हैं वैसा जब दोबारा कब होगा? मैंने कहा जब भजन करो, करते रहोगे तो होगा। आप सब लोग का ऐसा अनुभव हुआ है कि नहीं? आपको कभी अच्छा नहीं लगा जब आपका भी दीक्षा हो गया ना? तो भैया भगवान का नाम आपकी दीक्षा या नॉन दीक्षा पे निर्भर नहीं करता है। एनी वन हु चैंट्स, वो आनंद स्वरूप है। आप मेरी बात समझा पा रहा हूं मैं आपको? आप लोगों को दीक्षा से पहले कभी जब अच्छा नहीं लगा और दीक्षा के बाद बंद हो गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं सुबह उठ करके जाप करके
भक्तों को विशेष सुख मिलता है। हम लोग 2 दिन नहीं कर पाए, ऐसा लग रहा था ओह बाप रे एसिडिटी बढ़ गई, इतना दिक्कत हो रहा है। जाप सुबह जो बढ़िया से जाप करते हैं वो सुख मिलता है। वो सुख कैसा है बताओ? सबने अनुभव किया है और कोई व्यक्ति एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वह है क्या। अब आपको समझ में आ रहा है? वह जो जप का सुख है वह आपके इंद्रियों के परे है कि नहीं, बताइए। एक ही शब्द बोल रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भौतिकतावादी पर तर्क लगा कि बोर नहीं हो रहे, पागल जैसे एक ही बात बोल रहे हैं, एक ही बात बोल रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे। अगर वो कोई भौतिक शब्द होता तो हम लोग बोलते हैं मम्मी 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 मम्मी, कब तक मम्मी मम्मी करोगे? नहीं, बोर हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि वो एक विशेष सुख है, विशेष सुख है। इस समय भी आप लोगों को कुछ सुख मिल रहा है तभी बैठे हैं यहाँ पे आप। तो हमसे मत पूछिए बाबा, फांस गए, हमको पता होता तो नहीं। भगवान के यश को सुनना एक अलग सुख है, और उसको आप अगर नहीं व्यक्ति कर रहा है तो समझ नहीं पाएगा। वो डायरेक्टली एक्सपीरियंशियल चीज है। आई थिंक मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं। मैं नाम से नामी के बारे गुणों का वर्णन समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे नाम आनंदमय है कि नहीं। अब यहां तो अगर आप जगत में कोई शब्द देखेंगे तो वो तो उतना आनंदमय नहीं होता है। थोड़ा सुनेंगे पर नहीं, सब पढ़ रखा है, छोड़िए क्या। लेकिन अब बार बार 2 घंटा कोई लोग 64 माला भी जब करते हैं, कोई बहुत जब करते तो वह उनको सुख मिल रहा है तब वो कर रहे हैं इस बात को, है कि नहीं? आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। हरिदास ठाकुर जी अब 3 लाख नाम क्या रिकॉर्ड बनाने के लिए करते थे, हम लोग बना पाएंगे कैसे रिकॉर्ड? वो नाम अपने 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 स्वाद को, अपने आनंद को प्रकाशित कर रहा है। जैसे बस देखिए सीधी बात है, जैसे सूर्य तेजमय है, हम लोग यहाँ पे धारणा नहीं कर सकते किसी का शरीर तेजमय हो, अग्निमय, लेकिन है इस जगत में प्रत्यक्ष उदाहरण है कि सूर्य तेज से ही बने हुए हैं, तेज के अलावा कुछ भी नहीं उसमें। उसी प्रकार भगवान को पूछा कैसे हैं, तो कह रहे हैं ज्ञानमय है, केवल ज्ञान है, उनमें अज्ञान है ही नहीं। ऐसे केवल समझते हैं, ओनली केवल ज्ञान स्वरूप है। और सत्य स्वरूप है मतलब उनकी त्रिकालिक सत्ता है। अब समझिए, वाह अब मजा आएगा। ये कैसा ज्ञान है भाई? देखिए, जिस तरह से तालाब का जल नालियों के माध्यम से खेत में जाकर खेत के जैसा चतुष्कोण आदि आकार वाला होता है, उसी के आकार का बन जाता है, उसी तरह से अंतःकरण की वृत्ति चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से निकलकर घटादि विषयों से संसक्त होकर घट आदि के आकार वाली हो जाती है। इसी को घटाद्याकार वृत्ति ज्ञान कहते हैं। इससे उसकी भिन्नता बतलाने के लिए इन ज्ञान के विशेषणों को बतलाया गया। ओह वाओ, बहुत इजी था। इसी में फंस गए थे हम, घूम गए थे। क्या मतलब? इसका बहुत अच्छा मतलब है। देखिए, इस जगत में ज्ञान किस प्रकार से होता है, उसकी त्रिपुटी होती है, ट्रायंगल मान लीजिए। एक है ज्ञाता, एक है ज्ञान, और तीसरा है ज्ञेय। ज्ञाता मतलब जानने वाला, ज्ञान मतलब जिसके द्वारा आप ज्ञेय को जानते हो, और ज्ञेय क्या है? जिसके द्वारा ज्ञाता ज्ञान को जाने, जिसको ज्ञान के द्वारा ज्ञाता जाने। और ज्ञाता कौन है? जो ज्ञान के द्वारा ज्ञेय को जानता है। तो कि तीनों को जो परिभाषा है वह रिलेटिव है, आप किसी की व्याख्या अलग नहीं कर सकते। अब ज्ञान और ज्ञाता को उड़ा दीजिए, तो ज्ञान और ज्ञाता को उड़ा दीजिए तो ज्ञेय का मतलब नहीं है। ज्ञेय मतलब इसको जाना जाए। अब देखिए हो क्या रहा है, इस जगत में हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी जो मन की वृत्ति है, अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, तो अब वो अंतःकरण की व्यक्ति उस वस्तु का रूप धारण कर लेती है आंखों के द्वारा। तब हम पकड़ते हैं। मैं पूछूं ये क्या है? ये फ्रिज है। ये क्या है? पंखा है। तो इसमें ये 3 चीजें आ रही ना, पंखा है, मेरा ज्ञान है, और मैं जानने वाला हूं। उन वस्तुओं को देख करके व्यक्ति के मन में धारणा आ जाती है। और आप यह भी देखते होंगे, अगर आप बंद करें तो फ्रिज आपके मन में उसका रूप आ जा रहा है। ये से कहते हैं घटाद्यकार वृत्ति। एक यहां एग्जाम्पल दिया गया, तालाब में जल स्टोर्ड है और वो नालियों के माध्यम से, नाली क्या हो गई? हमारी इंद्रियों की स्थानीय हो गई। तालाब हो गया अंतःकरण, हमारा चित्त। और वो जब बाहर की ओर जाता है तो मान लो किसी घड़े में चला गया तो वह जल घड़े जैसा हो जाएगा, खेत में गया तो खेत जैसा हो जाएगा। तो ऐसे ही जब हमारी इंद्रियों की वृत्ति बाहर जाती है तो उसके अनुसार मन उसको ग्रहण करता है। ये समझ नहीं पा रहे हैं क्या? कर तो रोज रहे, समझ नहीं पा रहे हैं।
इसके अलावा कर क्या रहे हैं हम लोग? इसी के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसे ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। इंद्रियों के ज्ञान, इंद्रिय का मतलब क्या होता है? जो ज्ञान को हमें सप्लाई करती हैं। तो जब आंखें ही बंद, मान लो आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, अब सब बंद है, तो हमें क्या ज्ञान होगा बताइए? तो इंद्रियों की वृत्ति जो है उसके ऊपर हमारा ज्ञान आधारित हो रहा है। इसे कहते हैं घटाधिकार वृत्ति। वो जिस जगह जिस जिसको देख रही है वो रूप धारण कर रही है। बड़ा कठिन कंसेप्ट है, लेकिन इट इज टॉकिंग अबाउट रिलेटिव वर्ल्ड्स नॉलेज। बेसिकली बात यह है, इस जगत में जिस वस्तु को देख रहे हैं उतनी अनुभूति हो पा रही है, उसके अनुसार अनुभूति हो रही है। क्या हम लोग कुछ समझा पा रहे हैं? लेकिन ये जो ज्ञान है यह अंतःकरण की वृत्ति पे निर्भर नहीं करता। यह विषयाकार ज्ञान नहीं है। देखिए, इसीलिए हमें को समझने में कठिनाई हो रही है कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है जो ज्ञान स्वरूप हो। कि इस जगत में हमने किसी वस्तु का अनुभव किया है तो वो तो ज्ञान स्वरूप नहीं है, उसका रूप दिखता है, उसका नाम दिखता है, उसको हम पकड़ लेते हैं, ये ऐसा है। इज इट ओके? लेकिन भगवान का स्वरूप ऐसा नहीं है। आप जानते हो कि भगवान, ऐसे समझिए, भगवान का अधोक्षज अर्थ क्या है? अध अक्षज। अक्षज, अक्ष मतलब आंख, तो आंखों से उत्पन्न यानी उपलक्षण से सभी इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान से जो परे। अब समझ में आया? यहां पे जो भी ज्ञान हम ले रहे हैं वह इंद्रियों के द्वारा पकड़ में आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस जगत में इसीलिए भौतिक ज्ञान के लिए भौतिक योग्यता की जरूरत होती है। जो बहुत अच्छा बुद्धिमान होगा तो आईटी पढ़ लेगा। और भक्ति वो भी कर सकती हैं जो बिना पढ़ा सकती हैं, सकता है जो पढ़ा लिखा ना हो। जैसे श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सारा वेद का अर्थ उनके हृदय में प्रकाशित हो गया। अब समझ में आ गया कि इंद्रियों के द्वारा ये ज्ञान नहीं हो रहा है। इज इट सिंकिंग इन? इंद्रियों के द्वारा और बुद्धि के द्वारा होता तो पढ़े ही नहीं ना कभी। जो पढ़े नहीं, जो अपने व्यक्ति अपना नाम लिखना नहीं जानता है, उसके हृदय में वेद का ज्ञान कैसे प्रकाशित हो रहा है? अब कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम लोग यहाँ पे कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं, लेकिन ये भगवान का जो ज्ञान है ये इंद्रियों के परे ज्ञान है। अगर इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता तो इंद्रियों तो हमारे पास अनादिकाल से है, तो हम भगवान को पकड़ क्यों नहीं पाए, समझ क्यों नहीं पाए? ब्रह्मा जी भी जब उनकी सृष्टि हुई तो वह भी क्यों नहीं समझ पाए? उनकी इंद्रियां तो हमसे श्रेष्ठ ही है ना। तो यहां ये कह रहे हैं कि जो सीधी बात कहें, जो इंद्रिय जनित ज्ञान है वैसा ज्ञान ये नहीं। अब तो समझ में आ रहा है, जो इंद्रियों से, हमारी भौतिक इंद्रियों से जो ज्ञान आता है वह नहीं। हम सुनते में अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। इसलिए भगवान के नाम रूप चरित आदि भौतिक इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते। तो इसलिए का क्या मतलब है? ये सब दिव्य हैं। तो सिंपल अगर शब्दों में कहा जाए कि जो इंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान ग्रहण करते हैं वैसा ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान मतलब भगवान वैसे नहीं है जो इंद्रियों में पकड़ में आ जाए। नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी? तो वे कैसे हैं? तो कह रहे हैं विशुद्ध है, अर्थात विषयाकार शून्य है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। विषय समझते हैं आप? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। तो भगवान इन सारे विषयों से परे हैं। अतः फिर अप्लाई कीजिए, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान का रूप, रस, गंध पकड़ में नहीं आता। देखिए सीधी बात सोचिए, रोज गाते हैं हम लोग कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, ठीक? अब आप ये बताइए कि आप ईमानदारी से बोलना, क्या इस जगत के रूप को आप आस्वादन कर पाते हो कि नहीं कर पाते? अभी बताओ। आप कर पाते हैं, तभी तो मान हमारा अरे बड़ा सुंदर रूप है। लेकिन क्या ऐसे भगवान की तरफ भी व्यक्ति का भी आकर्षण है? नहीं है। और गोपियां क्या कह रही हैं? भगवान, अब हमारी ब्रह्मा जी को बुद्धि नहीं है, हमारे आंखों के ऊपर लिड बना दिया, ढक्कन बना दिया, एक क्षण के लिए ड्रॉप हो रहा है तो वो सहन नहीं कर पा रही। तो अब कुछ आप समझ रहे ना कि भगवान के रूप का प्रकाशन गोपियों के हृदय में हो रहा है। क्या मैं अभी भी नहीं समझा पा रहा? हम भी तो भगवान के सामने खड़े रहते हैं, तो हम तो 1-2 मिनट देखे, 10-5 मिनट देखे, उसके बाद हट जाते हैं। हरिदास ठाकुर जी हरे कृष्णा कर रहे हैं और हम लोग भी हरे कृष्णा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम उनकी दिव्य इंद्रियां हैं जिसके कारण भगवान के सुख को पकड़ पा रहे हैं। जैसे कि भगवान ने स्वयं बोला, सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। वह दिव्य सुख दिव्य इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जाता है। तो आप लोग कुछ समझ पा रहे होंगे, जो हमारी भौतिक इंद्रियां हैं ये विषयों को ग्रहण करती हैं,
लेकिन जो आध्यात्मिक इंद्रियां हैं उसके द्वारा भगवान के रूप आदि की अनुभव किया जाता है। नहीं तो अब हरे कृष्णा करते हुए किसके भी मन में आ रहा है कि मेरे करोड़ों करोड़ों मुख हों और मेरे करोड़ों करोड़ों कान हों, अरबों कान हों इत्यादि, तो नहीं जा रहा अभी। तो अभी हमारी इंद्रियां ब्लंट हैं, तो हमारी इंद्रियां इस जगत की चीज़ों को पकड़ती है। आप लोगों ने कितनी बार सुना होगा ना, अभी मैं कहूं आलू का दाम 5 रुपये किलो, क्या बोला? खमा सो इजी, आलू का दाम 5 रुपये किलो है। अब यहां बोलूं विषाकार शून्य, विषाकार शून्य ये क्या है? देखिए बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन हम लोग ना है तो आत्मा पहली बात, लेकिन इस समय समाज की स्थिति ऐसी हो गई कि हमारे कान में, आंखों में, इंद्रियों में ना केवल भौतिक शब्द बम्बार्ड किए जाते हैं, इसलिए सब बातें समझ में आने में कठिनाई होती है। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसलिए आप देखो ना, जब थोड़ा शांत मन से व्यक्ति बैठता है तब ये बातें समझ में आती हैं। ऐसा नहीं कि मैं खाली बोल दूंगा और खट समझ में आ जाएगा आपको। 2 दिन क्लास क्यों नहीं हुई? इसीलिए नहीं हुई ये समझ नहीं आ रहा था ज्ञानाकार वृत्ति और क्या क्या। ये बात समझने का प्रयास कीजिए, जिसकी इंद्रियां भगवान के सुख को पकड़ने लगी वो इस जगत के विषयों को बिल्कुल नहीं पकड़ेगा। जिसकी इंद्रियां इधर पकड़ रही हैं विषयों को, भगवान को नहीं पकड़ सकता। इतनी बात समझ में आ रही है? तो विषयाकार शून्य है। विशुद्ध मतलब वो भगवान में, भगवान का स्वरूप पूरी तरह से दिव्य है। अगर हम ज्ञान की बात ना करके भगवान की बात करें, भगवान पूरी तरह विशुद्ध है, उसमें कोई भौतिक कलमश नहीं है, इस तरह समझा जा रहा है। इस जगत का कोई भी विषय भगवान के समान नहीं है। एक भक्त बहुत रियलाइज्ड व्यक्ति है, उन्होंने कहा आपको भगवान को देख कहते हैं हाँ, भगवान नीले है, कहते ना, जबकि हम बार बार सुनते हैं कि शाम शाम शाम, लेकिन नीले की जो भी धारणा हम किए हैं वैसी वो भगवान नहीं। जैसे आप लोगों के भगवान की आंखें कैसी लगती, क्या बोलेंगे आप? कमल कमल जैसी लगती है, लेकिन कमल प्राकृत है, वो हम लोग अब समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए बोला जाता है। जैसे कोई बच्चे को बोले माँ चंद्रमा कहाँ है, वो देखो बेटा नीम की दोनों डालों के बीच में चंद्रमा है। अब चंद्रमा नीम की डाल के बीच में है, बच्चा भी समझ, बच्चे को समझाने के लिए बोल देते हैं हाँ मम्मी समझ में आ गया, ये दोनों डालों के बीच में चंद्रमा दिख तो रहा है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति कितनी दूर है। इसे कहते हैं शाखा चंद्र नाय। तो हम लोग को समझाने के लिए बोल देते हैं कि भगवान की आंखें कमल पुष्प जैसी हैं, उसकी पत्ती जैसी है, लेकिन वैसी भगवान की आंखें नहीं है। तो इस जगत में जो भी विषय आप देख रहे हो उससे परे भगवान का ज्ञान है। अब तो समझ में आ गया होगा। प्रत्यक अर्थात वह सबों के भीतर विद्यमान रहता है। अब तो समझ में आ रहा होगा प्रत्यक अर्थ है जो सबके अंदर रहते हैं, अंतर्यामी है, भगवान है, इसलिए वह सम्यक ज्ञान है, अर्थात संदेह आदि से रहित है। ये बड़ा मजेदार है। अच्छा मान लो कोई पूछे, मान लो हमें कोर्ट में ले जा, नहीं बोलूंगा नहीं, लेकिन मान लो कोई कोर्ट केस कर दे कि इस क्लास में कौन कौन क्लास हुई थी कि नहीं हुई थी, हॉस्पिस में हुई थी कि नहीं हुई थी, तो आप लोग गवाह हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि अंदर बैठे हैं, समझ में आ गया? अंदर बैठे हुए हैं तो आप देख नहीं रहे कि क्लास में हुई, क्लास हुई कि नहीं हुई। जूम वाले भक्त ये नहीं जानते हैं क्योंकि मैं क्लास कहां दे रहा हूं। क्यों जूम डिवोटीज? मेरे बैकग्राउंड से देख के आप ये भी नहीं अंदाजा लगा सकते कि गौशाला क्लासरूम में दे रहा हूं कि हॉस्पिस में दे रहा हूं, नहीं मालूम चल रहा है ना। लेकिन तो आप लोग बाहर बैठे हो। जैसे अभी देखो, आप अभी उसमें एक पीछे के सेमिनार में थे ना, तो मैं क्या सोच रहा था आप दिल्ली में हो या अपने घर पे हो, और अभी आप पटक से आ गए क्लास में। अरे ये कैसे आ गए? आप समझ में आया? अगर मैं उसी रूम में बैठा होता जहां पे आपका क्लास दे रहे, तब मुझे कोई संदेह नहीं होता कि आप कहां बैठे हो। इज इट ओके? ये बड़ा सुंदर है। सम्यक अवस्थित, हम अच्छे से बैठे हैं, मतलब उनको पता है क्या क्या चल रहा है। अभी तो जानते ही आप कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदेश अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रुणानि माया। भगवान ईश्वर सभी के हृदय में विद्यमान बैठे हैं। कोई पूछो कि आज शाम को क्लास हुई थी, तो नॉटेल ब्रदर्स में से बताइए आप लोग, तो आप बोलेंगे ना क्लास हुई थी। कोई संदेह है तो आप कहेंगे नहीं भैया हम बैठे थे वहां, कुछ समझ में नहीं आया लेकिन क्लास जरूर हुई। नॉटेल पापा क्लास हो रही है ना, संदेह तो नहीं है ना क्लास में कुछ? तो क्यों नहीं है? अच्छा अगर कोई व्यक्ति बाहर से जा रहा हो, पूछो क्लास हो रही तो क्या बोलेगा? पता नहीं हो रही कि नहीं हो रही। अभी आपको देख लो कृष्ण प्रभु, उस दिन आप जब बाहर से आए, स्कूटर नहीं देखा, तो आप बाहर खड़े हो, आवाज आ नहीं रही है, तो संदेह रहेगा कि बाहर पता नहीं है कि नहीं। अच्छा मान लीजिए कोई हवाई जहाज जा रहा है, तो पायलट तो है,
बोले पायलट स्त्री है कि पुरुष मालूम चलेगा आपको यहाँ से बैठे बैठे, क्योंकि आप बाहर हो, लेकिन अंदर जो बंदा बैठा हुआ है वो तो जानेगा ना कि कौन है। बहुत सुंदर बात है। इसलिए सम्यक ज्ञान, क्योंकि ये जो लिंक बना रहे ना, इसलिए हमको बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि प्रत्यक हैं, क्योंकि सबके अंदर बैठे हुए हैं, इसलिए सबके बारे में पूर्ण तरह उनको कोई संदेह नहीं है, सबको जानते हैं अच्छी तरह से। वह अवस्थित अर्थात स्थिर हैं। अब इसका मतलब क्या है? हिल नहीं रहे हैं, जैसे हैं वैसे हैं। वह क्यों? क्योंकि वह निर्गुण है। देखिए इसका मतलब क्या है। इस जगत में भगवान सूअर के शरीर में भी वैसे ही हैं जैसे हमारे हृदय में। अब समझ में आया? ऐसा नहीं है कि मेरे हृदय में जो भगवान हैं वो आपके हृदय में भगवान से कम है, इसलिए कह रहे अवस्थित तथा स्थिर है। ऐसा नहीं कि उन्हें पर कुछ चेंज आ रहा है। जैसे सूर्य अगर प्रतिबिंबित होता है विभिन्न जल के कलशों में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो काली मिट्टी से बना हो चाहे सफेद मिट्टी से बना हो, कैसे बना हो, उसमें जल का प्रतिबिंब एक बराबर ही प्रतिफलित होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो भगवान इसी प्रकार से परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में विद्यमान रहते हैं और उसमें उनकी स्थिति में कोई कमी नहीं आती, इसलिए कह रहे अवस्थित। अवस्थित मतलब स्थिर है। तो अब वह क्यों स्थिर है? तो कहते हैं निर्गुण है। गुणों के मिश्रण से ही ज्ञान में चंचलता आती है। ये बड़ा सुंदर है। देखिए जब व्यक्ति के हृदय में तमोगुण व्याप्त रहता है तो आप देखिए कि उसका ज्ञान कैसा होता है। वह अधर्म को ही धर्म मानता है। अधर्म को ही धर्म मानता है, अधर्म को ही धर्म मानता है, यानी वह धर्म पे ही चलेगा। ठीक। रजोगुण में व्यक्ति धर्म अधर्म का निर्णय नहीं कर पाता है और उसकी हृदय में काम बहुत बड़ा रहता है, ये चाहिए वो चाहिए इत्यादि इत्यादि। गुण का प्रभाव। सतोगुण में व्यक्ति अपने आप को सुखी मानता है, वो कम में ही जी लेता है और वह ज्ञान का अनुशीलन करता है। तो आप देख रहे हैं कि गुणों का प्रभाव, गुण जैसे जैसे हृदय में हमारे प्रसारित रहते हैं, प्रकाशित होते हैं, फैलते हैं, एक्सपैंड करते हैं, वैसे वैसे हमारे ज्ञान की अवस्था हो जाती है। क्या आप लोगों के मन में कभी नहीं आता? कभी कभी आता ना, ये जगत एकदम यूजलेस है, और फिर एकदम यूजफुल लगने लगता है। कोई रियलाइज्ड व्यक्ति नहीं लग रहा है यहाँ पे। क्या नहीं कभी ऐसे होता है? कभी कभी भगवान की भक्ति कृपा से थोड़ा थोड़ा सतगुण आ जाता, लगता है अरे कुछ नहीं है, बिल्कुल यूजलेस है। और फिर रजोगुण आ जाएगा तो अरे बंगला चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, नेक्स्ट मॉडल चाहिए इत्यादि इत्यादि। वह कुछ नहीं चाहिए, सोए बस बिस्तर नापे और कुछ नहीं है। हमारे चित्त को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा मतलब, हम सभी के चित्त को देखेंगे तो कभी एकदम भौतिक आसक्ति आ जाती है, कभी दिव्य ज्ञान आ जाता है। यार मैं तो आत्मा हूँ, मुझे क्या चिंता की जरूरत है इतना? आप लोग के मन में कभी ऐसा नहीं आता? अब नहीं हो। कभी कभी बहुत आसक्ति का अनुभव करेंगे, कभी कभी लगेगा कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसा करके रहता है। ये आप गुणों के प्रभाव को अपने चित्त में अलग अलग रूप से अनुभव करते हुए देखेंगे। लेकिन भगवान के संग क्या है? भगवान देख रहे हैं बच्चा भी रजोगुण में जा रहा है, सतोगुण में है, तमोगुण में, लेकिन भगवान को ये गुण बिल्कुल स्पर्श नहीं करते, जबकि आत्मा के बगल में ही भगवान बैठे हैं। इज इट ओके? समझ में आया? एकदम स्थिर हैं, बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। वृत्ति ज्ञान स्वरूप ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसमें चंचल आदि दोष होता है। ये बहुत सिंपल है। वृत्ति ज्ञान का मतलब होता है जो इंद्रिय जनित ज्ञान होता है, तो वह स्वरूप ज्ञान नहीं है। हम किसी को हम कुछ देख रहे हैं, छू रहे हैं, तो इसका हमारे स्वरूप से कोई मतलब नहीं है। स्वरूप का मतलब समझते हैं कि मैं कौन हूँ, भगवान से मेरा क्या संबंध है, मैं आत्मा के रूप में क्या हूँ। इसका संबंध हमारे इस जगत में जो हम लोग अपनी इंद्रियों से ज्ञान ग्रहण करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो वैसा वृत्ति ज्ञान आपको यहाँ पे नहीं इसको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि अंतःकरण की वृत्ति के दोष से ही वह अनेक प्रकार का हो जाता है, अतः वह तत्व ज्ञान उससे भिन्न है। यह तत्व ज्ञान से भिन्न है। अंतःकरण की वृत्ति मैंने समझा दिया आपको। सत्वगुण में रहेगा तो अलग प्रकार से बर्ताव करेगा अंतःकरण, अगर अंतःकरण रजोगुणी है तो अलग प्रकार से करेगा। ऐसे करके हमने आज देखा था कि हम हरिद्वार जब हम लोग जा रहे थे तो जाते समय जो व्यक्ति था वो फिर भी ठीक था, और आने वाला व्यक्ति ड्राइवर इतना गर्म हो रहा था, इतना गर्म हो रहा था। ये कहता है पढ़ाने की जरूरत क्या है, ले कोई गन और सब गोली मारते ना कि ये क्या हो रहा भाई। उनको बोला कि आप थोड़ा गाड़ी रोक दीजिए, इतना गुस्सा। और हमने कहा भाई हम पानी की तरह बोतल ले लें। नहीं आपके लिए नहीं। हमने कहा नहीं, एक बोतल तुमको मिलती है। इतना झगड़ा कर रहा था, इतना झगड़ा। उसने बस रोक दिया। हमने कहा थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। ये क्या तुम्हें मिल गया भाई।
तो एकदम दिखता है कि एकदम फ्रस्ट्रेट, अरे आपके जैसे लोगों ने हमारी आवाज खराब करती है। हमने कहा हम तो पहली बार बस में ट्रैवल कर रहे हैं, हमारी क्या गलती है। आपने देखा कुछ लोगों को ऐसे परेशान रहते हैं वो। तो ये गुणों के प्रभाव के कारण उनका ऐसा अंतःकरण है, ऐसे उनकी वृत्ति इस प्रकार से हो जा रही है। आप ये देखेंगे कि कोई वस्तु आपको आज अच्छी लग रही है, वही वस्तु 2 मिनट बाद खराब लगती है। मान लो प्यासा होगा तो पानी चाहिए, और पानी पी लिया, अगर मारोगे और पानी पिला के, कितना पानी पिलाओगे, बोलते हैं कि नहीं। ऐसे व्यक्ति सोचता है कि हमको फीस्ट के लिए बुलाए थे भक्त, बड़ा अच्छा फीस्ट है। अब जब पेट भर गया, अरे भैया और नहीं और नहीं और नहीं। अब देख रहे एक जगह स्वीकार करते, फिर उसी वस्तु को अस्वीकार करते रहे। तो ये तो कोई स्थिर ज्ञान नहीं हुआ ना। तो कह रहे हैं ऐसे ज्ञान भगवान का नहीं है। इन्हीं विशेषणों से उस तत्व ज्ञान का सत्तत्व भी समर्थित हो जाता है। अब बड़ा सुंदर है, क्योंकि स्थिर हैं, चेंज नहीं हो रहे हैं, इसलिए सत्य है। सत्य का अर्थ लिया जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में एक जैसे रहता है। तो क्योंकि अवस्थित स्थिर है, गुणों के प्रभाव से ही चंचलता आती। देखिए आप समझते हो, प्रधान मतलब जिसमें गुणों की साम्यावस्था होती, तो वहां कुछ नहीं हो रहा ना। जैसे ही गुण डिस्टर्ब होना शुरू हुए तो जगत की सृष्टि होना शुरू हो जाती है। तो इस जगत में हर क्षण गुण कंपटीशन में रहते हैं। ये सब गीता में आप पढ़ सकते हैं 13वें अध्याय में। कभी आप ऐसा नहीं सोचना कि हम लोग अब एक ही स्तर में रहते हैं, यद्यपि अगर हम भाव के स्तर पर नहीं पहुंच जाते हैं तो। अब देखो अभी थोड़ी देर बाद हम लोग तमोगुण में जाने वाले हैं, इज इट नॉट? बहुत जरूरी सोना। उसके बाद सुबह आप देखिए, हाँ ये प्रैक्टिकल देखिए, आप सुबह देखो ना, जप करने का कितना मन करता है, और फिर उसके बाद 10 बजे तो बहुत बढ़िया माला होती है कि नहीं। सारी नाम की महिमा बोल दी जाए तब भी मन नहीं करता जप करने का, अनलेस वी आर हरिदास ठाकुर जी, है ना। आपने देखा सूर्य उगते ही यस यू मस्ट डू समथिंग, कुछ खाना बनाना, कुछ ये करना, कुछ वो करना। तो गुणों का प्रभाव हुआ कि नहीं, अलग अलग प्रकार से। फिर शाम को आप देखिए मूड चेंज हो जाता है, फिर उसके बाद रात में फिर आदमी का तमोगुण व्याप्त हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि गुणों के प्रभाव से हमारा ज्ञान चेंज हो रहा है, बल्कि गुणों के कारण ही चेंज इस जगत में आ रहा है। ऑल दो आत्मा को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हमारी चेतना को प्रभावित करते हैं। हिंदी तो लग रहा है ना हम बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए मुझे सभी बातें जब आती ना तो मेरा तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बड़ा कितना सुंदर तरह से देखिए भगवान के गुणों का वर्णन हो रहा है। एक रस भगवान रहते हैं, कैसे लिंक बना रहे हैं श्रीधर स्वामी। इसलिए ऐसा, इसलिए उनका सत्यत्व भी समर्थित हो जाता है कि भगवान सत्य हैं। दूसरी बात यह है कि लोक में देखा जाता है कि जो विकारों से युक्त होता है वह असत्य होता है, किंतु इस तत्वभूत ज्ञान में वस्तु में पाए जाने वाले जन्म आदि षड विकार नहीं है। अनाद्यंतम अर्थात वह आदि और अंत विनाश से अनिविनाशी रहित है। तो बड़ा स्पष्ट है, भगवान का कभी आदि नहीं होता और अंत। अब आसान है, अतएव जन्म के पश्चात होने वाले अस्तित्व इत्यादि भी विकार उनमें नहीं है। ये समझ में आया? जिसका जन्म होगा वो बढ़ेगा, वो रहेगा, कुछ बाई प्रोडक्ट्स देगा और क्षीण होगा, मृत्यु को प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान का जन्म ही नहीं है। तो भगवान में फिर मृत्यु का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। जिसका क्या श्लोक है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी। तो भगवान का तो कोई जन्म है ही नहीं और फिर उनकी मृत्यु भी नहीं होगी, इसलिए बोल रहा है ऐसा। उस ज्ञान में वृद्धि, विपरिणाम तथा अपक्षय आदि भी विकार नहीं है, क्योंकि वह पूर्ण है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर इसका मतलब है, क्योंकि पूर्ण है। अब उसको और, पूर्ण का क्या अर्थ है? पूर्ण का अर्थ है पूर्ण पूर्णात पूर्णत, वो जो श्लोक है, इतना पूर्ण है कि अब उसको और जरूरत नहीं। पूर्ण का ये अर्थ है ना, तो बढ़ने की संभावना समाप्त होगी ना। जैसे बोल दिया पूर्ण, जैसे मैं कहूं कि आपको और कुछ खाना है तो कहते ना 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 पूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया। तो पूर्ण संतुष्टि होगी, मतलब और खाने की जरूरत नहीं। तो यानी इससे वृद्धि को हमने मतलब नेगेट करते, वृद्धि की जरूरत नहीं है। और इतने पूर्ण है कि क्षय नहीं हो सकता, क्योंकि क्षय होगा तो फिर पूर्णता नष्ट हो जाएगी, तो क्षय है नहीं। और पूर्ण है इसलिए उनको परिणाम की जरूरत नहीं। विपरिणाम मतलब प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं, पूर्ण है पूरी तरह से। समझ पाई तीनों बातें? उसके बाद तो बड़ा स्पष्ट है, वह नित्य ही अद्वय है, अर्थात भेद प्रतीति काल में भी अद्वितीय बना रहता है। इसका मतलब क्या है? इस जगत में लग रहा है कि भगवान और भगवान के नाम में भेद है कि नहीं? लगता है कि नहीं? राम और राम तो अलग होंगे ना, राम का नाम और राम अलग है, ऐसी प्रतीति हो रही कि नहीं हम लोगों को?
आपको लगता है अभी ऐसा अनुभव हो जाता है कि राम और राम ही है, राम और राम के नाम में कोई भेद नहीं, ऐसा आपको लग नहीं रहा है। राम राम ही है, राम का नाम भगवान ही है, लेकिन हमको क्या प्रतीति हो रही है? आपको क्या लग रहा है? नाम और नाम ही तो अलग व्यक्ति है ना। कितना सुंदर बात है। वह हमेशा ही अद्वैत तत्व हैं। भगवान का नाम हमेशा ही भगवान है, भगवान का धाम भगवान हमेशा ही भगवान है। आपको वैसे भी अनुभूति हो या ना हो, लेकिन भगवान हमेशा ही अपने नाम से अभिन्न है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बड़ी सुंदर बात है, क्योंकि भगवान भगवान का नाम भगवान ही है, और हम पढ़े हैं डुअलिटी में, क्योंकि यहाँ पे आम और आम में भेद दिख रहे हैं। तो भगवान तो वो नहीं समझ रहे ना, भगवान तो भगवान ही है। तो भगवान का नाम बोलते बोलते भगवान हमको उठा करके ऐसी स्थिति में ले आएंगे जब हम समझ जाएंगे अरे ये तो भगवान है। बाय सर्विंग कृष्णा वी रियलाइज कृष्णा। अतः श्री कृष्णामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवदौ स्वयमेव स्फुरत्यधा। बहुत अच्छा श्लोक है। भगवान का प्रसाद ग्रहण करे, भगवान का नाम उच्चारण करे, श्रद्धा से शुरू करता जाए, तो स्वयं ही उसको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा, स्वयं ही उसको प्रकाशित हो जाएगा, अरे ये तो भगवान है। ये होगा भाव स्तर पे। भाव स्तर पे कैसे पहुंचेंगे? भक्ति करके। और भक्ति की शुरुआत में मालूम चल जाता है ना कि भगवान अपने नाम से अभिन्न है। भगवान अपने नाम से अभिन्न है, क्या ये रियलाइजेशन आपको श्रद्धा के स्तर पे हो जाता है? नहीं होता है। लेकिन क्योंकि भगवान अपने नाम से भिन्न है, इसलिए हमारी प्रगति हो रही, इसलिए हम शुद्ध हो रहे हैं। इसलिए ओके। अरे भाई एक्सरे रूम बगल में है, जाएंगे कोई एक्सरे रूम में जाके क्लास करेंगे? मैं कहता हूं यहाँ पे एक एक्सरे मशीन लगी है, फिर कितने लोग क्लास में आते? आप जानते हैं कि वहां कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन उसका प्रभाव हमारे पर होता है कि नहीं? कहीं पे अगर वो रेडियो एक्टिव क्या कहते हैं जोन होगा, तो पक्का कैंसर करेगा, आपका डीएनए तक चेंज कर देता है कि नहीं? तो जो भौतिक वस्तुएं हैं हमारे भाव की अपेक्षा नहीं करती, तो नाम करेगा क्या? ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। हमें कैसा भी लग रहा है, नाम का प्रभाव वैसा ही हो रहा है। सुनाई पड़ा? हमें कैसा भी लग रहा है, लेकिन नाम का प्रभाव वैसा ही हो रहा है। परम पूज्य राधा नाथ महाराज बोलते हैं, द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन डज नॉट डिपेंड ऑन द टेस्ट। आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, उससे मतलब है वो कार्य वैसे ही करेगी। और अंततः हमको इस रियलाइजेशन पे ला के रख देंगे कि भगवान का नाम भगवान से भिन्न है। वो कभी भी हो, लेकिन नाम भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हमको कैसा लग रहा है उससे मतलब नहीं, वो तुम्हारी अविद्या के कारण से लग रहा है। इज इट ओके? बहुत अच्छी बात है। अरे भेद प्रतीति काल में भी हमको लग रहा है कि हमको लग रहा है ना भगवान, ये जगत भगवान से अलग लग रहा है कि नहीं? लेकिन भगवान से जगत अभिन्न है। तो हम हमारे देखने से मतलब थोड़ा ना, हम तो समझ में नहीं पा रहे ना, वो अलग बात है। तो नित्य ही अद्वय है, अद्वय, दूसरा कोई तत्व नहीं है भगवान के अलावा। अतएव वह परमार्थतः अद्वितीय है। ठीक है, वो उनके अलावा कोई और है नहीं। घबराइए मत। यहाँ समाप्त हो गया आज की क्लास। विराम, समाप्त नहीं, विराम हुआ है। कल फिर से हम लोग इसको शुरू करेंगे। कल फिर आप लोग परेशान करने के लिए आएंगे। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा। बस हम इतना कहना चाहते हैं कि ऐसे ही एक श्लोक भी आप समझेंगे तो कितना सुंदर। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक श्लोक में तुम 1 महीना विचार कर सकते हो। भगवान को सामर्थ्य नहीं दे रहे हैं, कभी ना कभी जरूर पढ़ाएंगे। 61 एक्सप्लेनेशंस ऑफ आत्म राम श्लोक, महाप्रभु स्वयं की। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। प्रश्न तो होगा नहीं कोई। एक बार इसको पढ़िएगा तो आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। श्री शुद्ध सभिपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।